हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा एमसीक्यू है वो यूनिट एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर इज। तो क्या निकालना है अपने को निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी ऑफ अ वायर। डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली रो लेटर से, तो परसेंटेज एरर निकालना है डेंसिटी में, जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, गिवन क्या कह दिया है, मास ऑफ द वायर दिया है अपने को 0.60 प्लस और माइनस 0.003 ग्राम। अब इसका मतलब क्या होता है समझ लो, मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है ये मास की वैल्यू दी है और ये एरर है, मतलब 0.003 तक का मैक्सिमम एरर एक्सेप्टेबल है। मतलब अगर 0.60 जो मेजरमेंट है इसमें 0.003 ग्राम का एरर होता है तो चलेगा, प्लस में या माइनस में। ठीक है, दोनों तरफ। तो ये क्या है, बेसिकली ये डेल्टा एम है, ये एरर है, मैक्सिमम एरर की वैल्यू है, जो अपने किस में है, मास में है। अब रेडियस ऑफ वायर का वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ वायर का वैल्यू ये है 0.50। ये एग्जैक्ट वैल्यू अपने को चाहिए 0.50, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो मिलेगा नहीं, मेजरमेंट में एरर होगी, बराबर। तो अब एरर होने के बाद रेडियस में कितना एरर अलाउबल है, तो रेडियस में 0.01 सेंटीमीटर तक का एरर अलाउबल है। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, 0.01 का हुआ तो चलेगा। मतलब ये क्या दिया अपने को, डेल्टा आर दिया, मतलब रेडियस में मैक्सिमम एरर की वैल्यू क्या है, 0.01 सेंटीमीटर है। उसी तरह से मास में मैक्सिमम एरर की वैल्यू क्या है, 0.003 ग्राम है। लेंथ ऑफ द वायर है हमारा ये लेंथ ऑफ द वायर है 10.00, है ना। इसमें जो एरर है वो एरर अलाउबल है कितना, 0.05 सेंटीमीटर तक का। मतलब ये क्या है हमारा, ये डेल्टा एल दिया है अपने को। मैक्सिमम एरर लेंथ कितना है, इतना है। तो तीनों क्वांटिटी में जो मैक्सिमम एरर हो सकता है उसकी वैल्यू दी और तीनों क्वांटिटी की भी वैल्यू दी अपने को, है ना। अपने को क्या निकालना है, डेंसिटी में जो मैक्सिमम एरर होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर। अब वॉल्यूम क्या होगा, वायर का वॉल्यूम क्या होगा, वायर सिलिंड्रिकल है क्योंकि रेडियस दिया है, मतलब वायर सिलिंड्रिकल है। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। अब एरर मेजरमेंट में हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज को कंसिडर नहीं करते, तो यहाँ पे पाई कंसिडर नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग इन तीन वैल्यूज को ही कंसिडर करेंगे, m अपॉन आर स्क्वायर और l, ये तीन ही वैल्यू को कंसिडर करेंगे, पाई को कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, जो मैक्सिमम एरर होगा डेंसिटी में वो क्या होगा, डेल्टा रो बाय रो, और परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे मास है अपना, मास का मैक्सिमम एरर क्या होगा, डेल्टा m बाय m, है ना। अब सबको साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये डिवीजन में आपको एरर एंड मेजरमेंट के रूल्स पता रहेंगे, तो देखो डिवीजन में रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में रहने दो, हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, एरर्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। तो प्लस आर स्क्वायर का एरर कैसे लिखोगे, आर के रेज में 2 है तो ये 2 पहले आ जाएगा, है ना। उसके बाद आर का एरर क्या होगा, डेल्टा आर बाय आर, है ना। एरर्स डिवीजन में रहने दो, मल्टीप्लिकेशन में रहने दो, एरर्स को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ऐड करते जाएंगे, है ना। प्लस एल का एरर क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल, है ना। और इंडिविजुअली भी इसको, हर एक को इंडिविजुअली 100 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, या सबको साथ में एक ही साथ 100 से मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ एरर निकालो बोला तो 100 से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, सिंपल। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू अपने को निकालनी है, डेल्टा एम क्या है मेरा, 0.003 है, ठीक है। तो 0.003 अपॉन m कितना है मेरा, m 0.60, ठीक है, तो 0.60 प्लस 2, डेल्टा r कितना है मेरा, डेल्टा r है मेरा 0.01, देखो इंटू 0.01 अपॉन r कितना है, r है 0.50, 0.50, ठीक है, प्लस डेल्टा l बाय l, देखो डेल्टा l कितना है मेरा, डेल्टा l है 0.05 और L कितना है, L है 10.00 या फिर 10 लिखो तो भी चले, ठीक है। और ये सबको अपने को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, और इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन हो ही जाएगा। इसको अभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, है ना, और मल्टीप्लाई करना ही अपने को सिंप्लीफाई करने के लिए।
ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो, अब ये पॉइंट वाले वैल्यूज है, पॉइंट हटाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो सब में पहले अपने पास 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ तीनों को, है ना, ये 1 2 3 तीनों को 100 से मल्टीप्लाई, सब में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी देखो 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा, है ना, वो बाद में कर लेंगे, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। देखो अब यहाँ पे लिखता हूँ आगे का मैं तो समझ पहले 100 इंटू 0.003, तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 के आगे 1 के आगे 2 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 डेसिमल प्लेस तक ये आगे पहुंच जाएगा, मतलब 1 2, मतलब क्या होगा 0.3 आ जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा 0.3 अपॉन नीचे क्या है अपना 0.6। अब 0.6 के आगे का 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। उसके बाद दूसरा वाला देखो प्लस ये, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 0.01 है ना, 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 डेसिमल प्लेस आगे जाएगा 1 2, मतलब क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, है ना। तो 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा 2 इंटू 1 अपॉन क्या है अपना 0.5, और 5 के आगे का 0 लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है प्लस 0.05, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 2 डेसिमल प्लेस बढ़ेगा, देखो 1 2 क्या होगा 5 हो जाएगा, है ना। तो प्लस ये क्या होगा 5 अपॉन नीचे तो 10 है, 10.00 आगे के लिखो मत लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज एरर अपन निकाल रहे। 100 से मल्टीप्लाई किया कहानी खत्म। अब देखो 0.3 बाय 0.6, इसको कैसे लिख सकते हो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, है ना, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा इंटू 10, है ना, अपॉन 0.6 इंटू 10, है ना। डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट तुमको करना है, मैं सिर्फ तुमको स्टेप से समझा रहा हूँ कि तुमको समझ में आए। देखो 2 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 0.5 प्लस 5 अपॉन 5 1 5, अच्छा इसको 5/10 रहने देते हैं, एलसीएम लेने आएगा अपने को बाद में एडिशन के लिए। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3/6 प्लस ये क्या होगा 2, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 20/5 प्लस ये 5/2, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10। अब ये 3/6 मतलब ये भी 1/2 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। ये देखो 5 1 5 5 4 20, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 4, 1/2 प्लस 1/2 करके देखो, बेस सेम है तो क्या होगा 1 प्लस 1 2, 2/2 क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। या हाफ और हाफ मिलके क्या होता है 1 होता है, 1 सिंपल। तो 1 प्लस 4 क्या होगा 5, तो 5% एरर। तो मैक्सिमम जो एरर होगा डेंसिटी में वो कितना होगा 5% होगा, कितना होगा 5%। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो एरर होगा मैक्सिमम एरर डेंसिटी में कितना होगा 5% होगा, है ना। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।